हेलो गाइज, आज हमारी जो भी मैथ की वीडियो होगी, हमारे एचएससी सीईटी की मैथ की वीडियो है। इसमें हम अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज में आज का जो भी हमारा चैप्टर है वो है 7th चैप्टर है, रेशो का और प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखे 7:5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का जो जोड़ है वो 60 दे रखा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे जो भी हमें अगर रेशो में हमें संख्याएं दी होती है तो उनको हम क्या लिखते हैं, जैसे 7x लिखते हैं और 5x लिखते हैं, साथ में x लिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दे रखे है, जोड़ के कंडीशन दे रखे है, तो इन दोनों का क्या होगा, योग। तो इनका योग करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है, हमारा 60 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अपने x की वैल्यू निकाले तो x हमारा यहाँ पे रह जाएगा और 60 बाय में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उसके बाद 12 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ रखी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पे हमारी एक संख्या 7x है, एक संख्या 5x है। जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5x वाली होगी। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5 आई है। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 25 होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम वही दे रखा है। दो संख्याएं दे रखे हैं जिनका अनुपात 3:8 दे रखा है। इन संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। तो अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का और 8x का 11x हो जाएगा। तो 11x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 110 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बाय में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आगे इन्होंने क्या पूछ रखा है, इन्होंने बड़ी संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, 8x होगी। तो 8 इंटू में x की वैल्यू कितनी हमारी 10 आई है। तो 8 इंटू में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करके देखना। ऑप्शन नंबर इसमें भी वही जोड़ दे रखा है। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है और उनका जोड़ 84 दे रखा है, तो आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम यही है। तो आप क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन क्वेश्चन का और फिर उसके बाद खुद से सोल्व करके देखना। ठीक है, उसके बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन बता रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही दो संख्याएं दे रखे हैं जिनका अनुपात 3:5 दे रखा है। उसके बाद कहते हैं यदि इनका अंतर 60 दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, एक संख्या 3x है, दूसरी 5x है। तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमारा 2x बच जाएगा। और ये 2x किसके इक्वल दे रखा है, इन्होंने 60 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पे अंतर कितना क्या रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 60 बाय में 2 हो जाएगी। कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या पूछ रखा है, तो हमें संख्याएं बतानी है। तो हमारी एक संख्या तो 3x है, दूसरी संख्या हमारी क्या दे रखी है, 5x है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमारे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। दूसरा है 5 इंटू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्याएं कौन सी आ जाएगी, 90 आ जाएगी और 150 आ जाएगी। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। यहाँ पे हमारा अंतर बोल रखा था। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है और जो 7th क्वेश्चन है, इन दोनों में भी क्या बोल रखा है, इन दोनों में भी सेम वही अंतर बोल रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही दे रखा है। दो संख्याएं दे रखे हैं जिनका अनुपात है वो 6:13 दे रखा है। तो आपको इन संख्याओं का अंतर है वो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, मैं उसके बाद 9th क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, 9th क्वेश्चन वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 और 3 के अनुपात में दे रखी हैं। तो यदि उनका गुणनफल 54 है तो क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, संख्याएं।
तो हम अपने 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारी एक संख्या 2x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। इनका गुणनफल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी जो भी हमारी संख्याएं हैं इनका भी क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो इनका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। x की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, 54 के इक्वल दे रखा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या करनी है, अभी पहले की तरह जैसे x की वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ पे भी हम सेम एज इट इज वही x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 54 बाय में 6 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। जो स्क्वायर होता है वो हमारा स्क्वायर रूट से ही कैंसिल होता है, इसलिए जब भी हमें अपना स्क्वायर कट करना होता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। 9 का जो भी हम स्क्वायर रूट करते हैं वो 3 होता है। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जो ये संख्या है, हमारी संख्याएं कौन कौन सी दे रखी थी, 2x दे रखी थी और 3x दे रखी थी। तो ये क्या हो जाएगी, 2 × 3 6 हो जाएगी। ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारे x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमें 3 मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी संख्या क्या आई है, 6 और 9 आई है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 6 और 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में भी हमारा गुणनफल बोल रखा है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, 11th में भी हमारा गुणनफल बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद 12 है, 12 में भी हमारा सेम एज इट इज यही दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये खुद से सोल्व करके देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 30 दे रखी है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना, में दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी हमारी एक संख्या है वो 3x है, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या क्या है 4x दे रखा है। और जो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, पहली संख्या है वो 30 है, यानी 3x किसके इक्वल है, हमारी 30 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 बाय में 3 हो जाएगा हमारा। ये दे रखा है 3x इक्वल टू 30 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बाय में 3 हो जाएगा। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। हमें पूछ क्या रखा है, हमें इसका अंतर बताना है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो अगर हम इन संख्याओं का अंतर निकालें, 3x का और 4x का अंतर निकाले तो हमारा कितना बचेगा, x बचेगा 3, 4x में से 3x जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है। तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप सेम हमारा 14 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमारा दो संख्याएं दे रखे 3:11 के अनुपात में दे रखी हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या है वो 308 दे रखी है, तो हमें प्रथम संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेम वही करोगे। यहाँ पे जैसे हमारी दूसरी संख्या बोल रखी है तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या के इक्वल रख दोगे। यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 11x दे रखी है, कि क्या दे रखी है, यहाँ पे 308 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 11x इक्वल टू में 308 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 308 बाय में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको 11 से कट करोगे तो कितने पे कट हो जाएगा, 28 पे कट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें निकालनी क्या है, प्रथम संख्या निकालनी है। तो प्रथम संख्या हमारी क्या है, 3 है, 3 यानी 3x है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू में 28 करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, हमारा 84 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे सेम वही दे रखे हैं। यहाँ पे हमारी पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। इसमें भी हमारे पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। जैसे मैंने पीछे करवाया था सेम एज इट इज, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। यहाँ पे दे रखे दो संख्याएं दे रखे हैं, 7:10 के अनुपात में दे रखे हैं। यानी एक संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रखा है, यदि इनके वर्गों का जोड़ है वो 596 है, तो हमें क्या करना है, इनके वर्गों का जोड़ करना है। तो इनका वर्ग करेंगे तो 7x का वर्ग कितना हो जाएगा, 49x² हो जाएगा। 7 का क्या होता है 49 होता है, x का क्या होगा, x² हो जाएगा।
10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बोल रखा है, जोड़ बोल रखा है, यदि उनके वर्गों का जो जोड़ है वो 596 बोल रखा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 596 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या बतानी है, अपनी वही संख्याएं बतानी है, ठीक है। वही हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हर एक जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम अपना क्वेश्चन अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। मेन काम क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें जो सी भी संख्या निकालनी होगी वो हमारी संख्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 149 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 596 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा हमारा 596 बाय में कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। 149 को इससे काटेंगे तो हमारा 4 पे कट हो जाएगा, तो हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। हम फिर अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या बतानी है, अपनी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक तो 7x है, एक 10x है। तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 है, और ये 10 इंटू में 2 हो जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, 14 और 20 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में भी हमारा सेम एज तो यही दे रखा है, अगर दो संख्याएं दे रखे हैं 3 और रेशो 4 के अनुपात में दे रखी हैं, यदि इनके वर्गों का जोड़ है वो 400 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये भी हम सेम एज टी जैसे करेंगे, भी क्या करेंगे 3x, एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। यहाँ पे क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, तो वर्ग क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके इक्वल रखना है 400 के इक्वल रखना है। इनका जोड़ बोल रखा है तो हम यहाँ पे जोड़ करेंगे, अंतर बोल रखा होगा तो अंतर करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे स्टेटमेंट में बोल रखा होगा हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू में 400, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बाय में 25, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 5 या 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 या 40 और 0 80 जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो कितने पे चले जाएगा 16, 5 या 80 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई है 16 आई है, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। अगर स्क्वायर रूट करके सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू अगर हमारी 4 आएगी, तो जो भी हमारी संख्याएं दे रखी है वो क्या दे रखी हैं 3x दे रखी है और 4x दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, 12 और 16 है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 भी सेम एज इट इज यही दे रखा है, ठीक है। किसके वर्गों का जोड़ है वो इतना दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में भी हमारा सेम वही दे रखा है कि उनके वर्गों का जो यहाँ पे अंतर बोल रखा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने सम का निशान लगाया आप वहाँ पे क्या करेंगे इसका अंतर यानी माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस करने के बाद वही आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने यहाँ पे घन दे रखा था, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कर देंगे, घन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या दे रखा है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इनके घनों का अंतर है वो 784 हो तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब की बार हमें क्या करना है घन करना है, ठीक है। पहले क्या बोल रखा था वर्ग बोल रखा था, हमने संख्याओं का क्या किया था वर्ग किया था, तो हम क्या करेंगे घन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारी एक संख्या 3x दे रखी है, दूसरी संख्या 5x दे रखी है, तो 3x का अगर हम घन करेंगे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा। 3 का घन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है अंतर बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 5x की क्यूब कितना हो जाएगा 125x क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारे कितना बोल रखा है 784 बोल रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है अपनी संख्या ज्ञात करनी है, हमारी संख्याएं क्या होंगी। तो 125x क्यूब में से अगर हम 27x क्यूब माइनस करेंगे तो हमारे कितना बचेगा
98x³ बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x³ की वैल्यू क्या आएगी 784 बाय में 98 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हमारा किस पे कट हो जाएगा 8 पे कट हो जाएगा। तो ये हमारी किस चीज की वैल्यू आई है x³ की वैल्यू आई है हमारी 8। हमें क्या निकालनी है अपनी x की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमारी x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। जैसे हमारा x³ का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स इंटू में एक्स, और 8 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 8 हमारा क्या होता है 2 का क्यूब होता है। तो जो हमारे x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 2 निकल के आएगी। तो हमें क्या बतानी है अपनी संख्याएं बतानी है। तो हमारी संख्याएं क्या दे रखी थी 3x दे रखी थी और 5x दे रखी थी। तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारी संख्या कौन कौन सी आई है 6 और 10 आई है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 6 है, 6 और 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, वो भी सेम है, ये दे रखा है। अगर दो संख्याएं दे रखी है 2:3 के अनुपात में है, इनके घनों का अंतर है वो इतना दे रखा है, तो संख्याएं याद करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन अपने आप से निकाल के देखना। इसके जो ऑप्शन दे रखे हुए ऑप्शन ये दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 23 दे रखा है। 23 भी सेम एज इट इज जैसे ही है। आपको दो संख्याएं दे रखी है 2:3 में दे रखी है। दोनों संख्याओं के जो घन है, यहाँ पे घन का क्या बोल रखा है जोड़ बोल रखा है। तब क्या बार आप क्या करोगे जोड़ करोगे। ठीक है, तो हमें क्या नहीं निकालनी अपनी संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 23 और 24 इन दोनों का क्या कर लोगे अपना स्क्रीनशॉट ले लोगे। उसके बाद मैं अपना 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात वो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे जो हमारा 3:4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं अपना 3x बाय में 4x भी लिख सकते हैं। जो रेशो में होता है उसको हम एक दूसरे के ऊपर नीचे अपोन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना प्रत्येक में 10 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 10 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 10 ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रखा है कि ये जो अनुपात है वो हमारा क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है, क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना जस्ट यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा इस साइड मल्टीप्लाई होगा। 6 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा, प्लस में 60 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20 और 5 को 10 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब अपना x है वो एक साइड करेंगे और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 20x है, जो 18x है उसको मैं इस साइड लेके आती हूँ, 20x माइनस में 18x हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 60 है, यहाँ पे 50 साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा है 10 बचा है, और ये हमारा कितना बचा है 2x बचा, 20 में से 18 जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बाय में 2 कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना था अपनी संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 आई है। तो हमारी संख्याएं एक तो 3x थी, एक 4x थी। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी आ जाएंगी 15 और 20 आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से करना, 26 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें प्रत्येक संख्या में 8 घटाना है तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 इक्वल टू में 2:3 रखना है। ठीक है, उसके बाद 27 है, 27 भी आप खुद से ट्राई करना। 28 है, 28 में भी सेम वही दे रखे, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात है ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 29 है, 29 में भी वृद्धि बोल रखे, तो वृद्धि का मतलब भी क्या करना आपको प्लस करना है, दोनों साइड 20 प्लस करना है। उसके बाद हमें संख्याएं बतानी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपने कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 29 क्वेश्चन तक है, 29 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके बाय।